राम राम भाई सारा ने। तो भाई आज अपने यो एक पॉडकास्ट का क्या हुआ पर्सनल इंटरव्यू का पहला दिन है। और आज अपने साथ अपनी छोटी बहन रिया रिया है भाई, अपने पड़ोसी गांव की छारा की। और रिया ने कितने साल हो गए बहन? 7। 7 साल हो गए रिया ने भाई। लेकिन हरियाणा में जाती नहीं रिया ने। बाहर रही है मोस्टली या हैं, तो बाहर रहे हैं तो बाहर पढ़े हैं तो शायद समझ में तो सारी आती होगी। बोली जाओ नहीं इसते तो उसमें कोई वो नहीं। तो शुरू करा भाई, पहला रिया थे तो रिया इंट्रोडक्शन दे बहन अपना। um, रिया ना। नाम है मेरा। 7 साल पहले आई थी कनाडा में। आफ्टर नॉट आफ्टर 12th के बाद 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था ओके अपनी वही पीएमटी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 11th 12th में मेडिकल था। ओके सो जस्ट वन ट्राई। उसके बाद यहाँ पर आई थी एंड या वही स्टडी लाइफ वर्क लाइफ। सो मतलब 7 साल पहले आप लगभग 2016 में आए थे। 2016 के एंड में, ओके मतलब लाइक वही है दिसंबर में 2016 में। हाँ। अच्छा, क्वालिफिकेशन थी सिर्फ और सिर्फ 12th हाँ जी। है ना, मेडिकल से। हाँ जी। तो फिर यहाँ जो 12th के बाद स्टार्ट किया तो कौन सा कोर्स ऑप्ट किया था, कौन सा चूज किया? तो देखो, जब मैं एजेंट से मैंने इंडिया में बात करी हाँ तो हाँ। उन्होंने बेसिकली मेरे को कोई भी कोर्स में एडमिशन करा दिया जो अवेलेबल था। मतलब कि आपको इनिशियली हम्म। जो मेडिकल लाइन से है उससे नहीं मिला कोर्स नहीं है ना, नहीं, रैंडम कोर्स मिल गया। रैंडम। ठीक है। क्योंकि मुझे था कि नर्सिंग का कुछ करना था या ओके उस टाइप से कुछ, बट मैं आई थी एस्टिटेशन स्पा मैनेजमेंट प्रोग्राम में, ओके जिसका एक्चुअल में मुझे कुछ पता भी नहीं था जनरली होता ओके क्या है एंड एवरीथिंग। उसके बाद आई यहाँ पे, तो कॉलेज भी मेरा दूसरा था, मतलब मैं अब डेयरी में मेरा कॉलेज था ओके जॉर्जियन। सो वहाँ पे कॉलेज चेंज किया क्योंकि यहाँ पे अपने इस एरिया में रहना था जहाँ पे मेरे थोड़े नॉन फ्रेंड्स थे। ओके ओके सो आई हैव समबडी टू रिलाई। कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल पूरा उसका ऐसे, नॉट 1 साल, 1 सेमेस्टर पूरा उस कोर्स में रही हूँ। उसके ओके बाद आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दैट कोर्स टू डू नाइस। समथिंग एल्स। यस। ओके, मेरे ख्याल में तुमने सारा बता दिया। ओके, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम 12th करके यहाँ आते हैं तो एज कितनी थी? 18 होगी मेरे ख्याल से। हाँ 18 आई मैक्सिमम 19 है। या ठीक है। तो जब बहन यहाँ उतरी थी, यहाँ कोई था ऑलरेडी, कोई मतलब ट्रस्टेबल, सो कॉल्ड रिलेटिव्स थे। मतलब कोई ट्रस्टेबल था जो आपने पिक कर सका था? हाँ हाँ, अगर इतना। वो नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि पॉसिबल नहीं है, तो अगर वो नहीं होते तो इतने इजी हो जाता पहला दिन? नहीं। डिफिकल्ट होता है ना। हाँ। ओके। सो भाई ये उन स्टूडेंट्स के लिए है यह बात कि जो शुरू में आए हैं और उनका यहाँ कोई नहीं होता, तो भाई डिफिकल्टी आए हैं ऑब्वियसली। ठीक है। चल रही है, फिर ये बताओ भाई, जब आपने कॉलेज स्टार्ट किया तो आपके सामने 3 क्वेश्चन आ गए: कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब, और आपकी लाइफ बैलेंस। जब वर्क लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फूड, एवरीथिंग, सबसे ज्यादा मैनेज करने में किस चीज में दिक्कत आई? स्टार्टिंग में तो यही होता था ऑनेस्टली, मतलब सबसे अच्छी बात ये थी कि कॉलेज का जो स्केड्यूल हम बनाते हैं वो मेरे हाथ में था कि मैं अच्छा, क्लासेस कब ले सकती हूँ, कौन से दिनों पे ले सकती हूँ। वो हर स्टूडेंट के लिए होता है, यहाँ हर कॉलेज के लिए होता है, या स्पेसिफिकली आपको मिल चुका था उस टाइम पे? दैट डिपेंड ऑन द कोर्स एंड कॉलेज एज वेल। एंड कॉलेज एज वेल, ओके कि आप कौन से कोर्स में आपको कितना टाइम मिल सकता है, और अगर वो क्लासेस उन टाइमिंग्स पे अवेलेबल हैं, प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, तो ही तो पॉसिबल है। ही पॉसिबल है। तो मतलब सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाने के लिए एक मतलब टाइम पीरियड मिलता है। ओके, तो उस टाइम पीरियड में आई वाज एबल टू मेक माय ऑन टाइम टाइम टेबल। फॉर 1 सेमेस्टर, कि ओके 4 महीने तक अब मेरा ये स्केड्यूल रहेगा। उस हिसाब से मेरी जॉब्स चलती रहती थी। तो मैं ट्राई करती थी कि मेरा कॉलेज का मैक्स 3 दिन में क्लासेस खत्म हो जाएं, 4 दिन काम के लिए। तो मेरा काम का साइड में चलता जाए। बट एज अ स्टूडेंट आपको भी पता है कि 20 घंटे हाँ, होते 20 आवर्स हैं। अलाउड होता सो है। वही था। सो कॉलेज एंड जॉब एंड तो बेसिकली मिडल ऑफ नोवेयर। चलो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जब आप इंडिया से फ्लाई करने वाले थे, भाई आपको बताया कि 2 दिन के बाद आपकी फ्लाइट है,
तो कुछ इमेजिनेशन थी लाइफ में, माइंड में? आज तो खैर 7 साल पुरानी बात है, डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, तो मतलब कुछ थोड़ी बहुत थी। तो जब यहाँ उतरे और जब रियलिटी फेस करी, दिसंबर में आए थे, तो पीक टाइम था ठंड का, हाँ। ठीक है, तो सबसे आते ही वेदर ने कितना इफेक्ट करा? इट्स वेरी फनी, क्योंकि इंडिया से एक्चुअल में सोच कर आई थी ऐश है अब तो। हाँ। कि अब तो लाइफ जीऊंगी, किसी की कोई परवाह नहीं है, मतलब कि अब मजे वाले अब मजे वाली चालू हो गए। लाइफ है। हुआ कुछ नहीं वैसा, हुआ कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। जैसे ही एयरपोर्ट पर से उतरी, जैकेट वैकेट पहनी हुई थी, वो कुछ नहीं था। बट अब आपको पता है, आपकी इंडिया की जैकेट्स यहाँ यहाँ हाँ की मतलब जैकेट से नहीं बहुत होती। अलग होती हैं। हाँ। तो जैसे ही बाहर आई एयरपोर्ट से, 2 सेकंड के लिए हाँ ये तो कुछ भी ठंड नहीं है, वो उसके बाद जो एकदम से ठंड पकड़ी है कि मुझे गाड़ी में बैठना है, घर पे जाना है, बहुत ठंड है बाहर। सो इट वाज लाइक दैट। उसके बाद जब आपने कॉलेज चेंज कर दिया, दूसरा कॉलेज लिया, उसमें भी स्केड्यूल बना सको थे खुद का? तो जब मैंने स्टार्टिंग में कॉलेज चेंज किया था, हम्बर। हम्बर में, हम्बर कॉलेज में आई थी, वो तो थैंक गॉड, मतलब वहाँ पे उनके पास सेम प्रोग्राम अवेलेबल था। पहले ओके। मैंने जॉर्जियन कॉलेज से अपना विड्रॉ किया है, ओके। क्योंकि सेमेस्टर की फीस ऑलरेडी जा चुकी थी। आज से 7 साल पहले है ना? हाँ जी। तो जब रिया कोर्स चेंज किया, हम्म। उसके बाद कितना जो मतलब एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ी टोटल, मतलब कुल कितना नीचे आया बजट? एक्स्ट्रा पे करना पड़ा होगा या कुछ नहीं करना पड़ा? बजट आई वुड से कि जैसे मैंने उस कॉलेज से जब विड्रॉ किया, तो विड्रॉ फीस आपकी एकदम से आती नहीं है। हाँ वो टाइम पीरियड लगता है, एंड कुछ कट कटाकर ही आती है। सो यू आर नॉट गेटिंग द फुल अमाउंट। मतलब फिर भी कितना नुकसान हुआ, कुछ याद हो थोड़ा बहुत? आई वुड से उस टाइम पे एकदम से $2-3 हज़ार। $2-3 हज़ार आज एकदम से से। 7 साल पहले? हाँ, हाँ, हाँ। $2-3 हज़ार एक स्टूडेंट के लिए जो हाँ। इनिशियली आया है, 2 हज़ार मान लेते हैं, हम्म। कितना मैटर करते हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता, आपको किसी चीज की गारंटी नहीं होती उस टाइम पे। तो मतलब हो क्या रहा है लाइफ में, कॉलेज का भी आपको कुछ नहीं पता, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ बिकॉज आप अप्लाई आप आपको ये भी नहीं पता होता आपको अप्लाई कहाँ करना है जॉब्स के लिए। लाइक व्हाट आर यू सपोज टू डू, इनिशियल फेज ही नहीं पता होता। मतलब जब स्टूडेंट एक 18-19 साल का यहाँ हाँ। आता है, तो ये कह देते हैं कि भाई आती है यहाँ अप्लाई कर दो, वहां अप्लाई कर दो, इधर चला जा उधर चला जा, है इतना इजी? नहीं है। मतलब ये आज की बात नहीं कर रहा, हाँ। ये तो आज है जब आप ऑलरेडी पीआर हो चुके हो, हम्म। आपके पास नेक्स्ट ईयर आपकी सिटीजनशिप आ जाएगी। हम्म। ये जब की बात है। हम्म। आज से 7 साल पहले जब जॉब कंपटीशन भी कम था, हम्म। जो सिनेरियो आज सो कॉल्ड चूर्ण बेचने वालों ने बना रखा है, ये इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं, या। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई बहुत इजी है जॉब मिलना, बहुत इजी है। क्या 7 साल पहले भी इतना ही इजी था, I या स्टिल would आपको say सॉरी, या मतलब स्टिल आपको ट्राई करना पड़ने, मतलब ट्राई करना पड़ता था तभी जॉब मिलती थी? मतलब ऑब्वियसली आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, ये घर हर एक बैठे चीज नहीं, के लिए ट्राई करना पड़ेगा। घर पे या बैठे कुछ केक जॉब वॉक आपके नहीं है। पास चल के नहीं आ रही कि आ जाओ हमें जॉब चाहिए, कि यहाँ पे जॉब कर लो, तो आपको ऑब्वियसली हर एक चीज के लिए ट्राई करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट क्या होता है, व्हेन यू हैव सम पीपल हु कैन हाँ रेफर यू। रेफरेंस। रेफरेंस बहुत, मतलब मैंने देखा है यहाँ पे रेफरेंस बहुत जरूरी है। ओके। आपकी नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, कनेक्शंस आपके बहुत जरूरी है। एंड मेरी पहली जॉब एज मैंने सर्वर बारटेंडर की जॉब करी थी एक एक रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में। में जॉब स्टार्ट की थी हाँ इनिशियली, ये करते हैं हम इनिशियली, लाइक मतलब एक सर्वर हो गया, या वेटर हो गया एक या तरह से आपका। वो भी किसी फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू मुझे वहाँ पे जॉब मिली थी। ओके। ये नहीं था कि मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि आ अगर जाओ। मैं ये कहूँ कि बहन आज आपको वही जॉब स्टार्ट करनी है, वही सेम जॉब, तो क्या जो 7 साल पहले आपको जितनी इजीली मिल गई थी, क्या आज भी इतनी इजीली मिल सकती है, या आज कंपटीशन चेंज है? आज बहुत सारी चीजें चेंज है। पहली बात टेक्नोलॉजी की, कैशियर्स की तो आई वुड से जॉब्स खत्म ही होती खत्म जा हो रही हैं। कि जाएगी। आप कहीं पे भी देख लो, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, सेल्फ चेकआउट हर जगह बने हुए हैं। हाँ सो वो सारी जॉब्स अब खत्म होते जा रही है धीरे धीरे, जो 7 साल पहले इजी थी मिलना। आई वुड, ओके। मतलब इतना इजी नहीं थी, बट स्टिल आपको मिल जाती थी। मतलब जब आप 7 साल पहले आए थे तो यहाँ सेल्फ चेकआउट का इतना ट्रेंड नहीं था। नहीं। आज देखो, मैं जब आया था 2 साल पहले, मैंने आते ही देखा था सेल्फ चेकआउट है, ठीक है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि 7 साल पहले नहीं था इतना, नहीं था, या एक दो डिफरेंस पता लग गया। हाँ।
ओके, जो अभी बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली आया, क्या ये पॉसिबल है कि वो पार्ट टाइम से अपने कॉलेज की फीस जो लगभग $10,000 के करीब है आज के टाइम पे, वो निकाल सकता है? नहीं, क्या वो अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं वो निकाल सकता है ना? वो थोड़े बहुत हाँ मतलब हाँ, शायद फोन आ गया। बाद में मतलब सिर्फ आप ये कह सकते हो कि सिर्फ आप अपने पर्सनल खर्चे निकाल सकते हो, मतलब फीस निकालनी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट। तो फिर फीस निकालने के लिए क्या चीज करनी चाहिए, मतलब आपके ओपिनियन से कि भाई आपने फीस निकाली थी या घर से मंगवानी पड़ी थी? जब मैंने एकदम से कॉलेज चेंज किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से मेरे को 2-3 हज़ार का हुआ कि अब मैं ये कहाँ से लाऊं कॉलेज चेंज करने पे, वो फॉर श्योर मुझे घर से मंगाने पड़े थे। तो मेरी आई वुड से कि मेरी पहले सेमेस्टर की फीस घर से ही थी, एंड उसके अलावा मेरी जीआईसी वगैरह जो होती है वो चल रही थी हर मतलब एक रिया छोटी सी बात है बहन कि मान लो कि आप आए और आपको आती जीआईसी मिल गई, आपने वो उड़ा दी, उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, और उसके बाद फिर आप ये कह रहे हो कि भाई कनाडा में जॉब पॉसिबल नहीं है, नहीं निकल रही है, वो ब्लेम कर रहे हैं कनाडा को, तो वो उनको कनाडा को ब्लेम करना चाहिए या खुद को भी ब्लेम करना चाहिए? ऑब्वियसली खुद को भी ब्लेम करना चाहिए, लाइक इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों में दैट यू नो कि आपकी जीआईसी आ रही है, व्हाई नॉट यूज दैट जीआईसी मनी टुवर्ड्स योर रेंट, योर ग्रोसरीज। मतलब इतना आपको खुद थोड़ा ना पैसा मैनेज करना आना चाहिए कि आप किस तरह से चीजें मैनेज कर रहे हो, नोइंग कि आपको फीस भी करना है, आपको घर का भी करना है, आपको अपना पर्सनल भी देखना है, ऑब्वियसली। सो ऑल ऑफ दैट। तो फिर अभी करंटली आप क्या काम कर रहे हो? राइट नाउ आई एम डे केयर टीचर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जो असली काम है, वो बताओ जो पैसे वाला काम है। I got my realtor license. मतलब रियल्टर लाइसेंस, मतलब भाई जिसको नहीं पता उनको बता देते हैं, रियल्टर लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि रिया हाल फिलहाल लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी डीलर है, पैसे वाली पार्टी। देख सिंपल सी बात है, देख रिया ने पता है कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने बहादुरगढ़ में या फिर अपने एरिया में जो प्रॉपर्टी डीलर है ना वो पैसे वाले हैं, है ना? तो हाल फिलहाल रिया हमने कैसे कहा हाँ भाई पैसे वाली पार्टी है, ठीक है। इसके अलावा अगर रिया मैं बात करूं बहन एक छोटी सी कि अगर इसी एज में अगर आप इंडिया होते हैं तो क्या इतनी अचीवमेंट्स, इतना जो गेन किया है, हर चीज नॉलेज है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप वो किस एज में जाके गेन करते? आप 24 साल की एज में गेन कर लेते या नहीं कर पाते? पर्सनली आई थिंक कि मैं नहीं कर पाती, कि मैं कहीं ना कहीं अभी कॉलेज में ही होती कि मेरे को एक होता है कि बीएससी कर ली, चलो फिर अभी 3 साल की एमएससी कर लो, मतलब वो सारी चीजें चलती रहती हैं, बेसिकली आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो अपना, कि क्योंकि आपको कॉलेज लाइफ इज फन, एंड जब आपको पता होता है कि पेरेंट्स हैं, यू कैन डिपेंड ऑन देम, लेकिन यहाँ पे जब आपको पता है कि कोई नहीं है, आपको आप अपने ही ऊपर डिपेंड हो, आपको अपना ही किस तरह करना है, खुद मैनेज करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको कोई खाना खिलाने वाले तक नहीं है, आपको वो भी खुद करना है। सॉरी टू कट यू, एक चीज याद आ गई कि अगर हम बात करते हैं कि भाई राइट नाउ तो आपके पास खुद का घर है, ठीक है, अगर आपके पास शेयरिंग में होता, एक बेसिक सी चीज है जो स्टूडेंट नए आने लग रहे हैं ना भाई, बिल्कुल केयरफुल होकर सुनो इस चीज में। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास खुद का घर नहीं होता और आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे होते तो कितना इजी होता हर चीज। जैसे अभी हर जगह कहीं पे भी मुझे नहीं लग रहा कि आपके पूरे घर में कहीं पे भी एक छोटा सा भी कहीं पे रेत का कहीं का कुछ ऐसा होगा, तो कितना डिफिकल्ट होता है बहन कि हाँ उनके साथ भी ऐसे क्लीन सब कुछ रखना पॉसिबल होता। चलो ठीक है, यही बात है, वो तो छोड़ो, उसने पॉसिबल होता नहीं। तो भाई जो जो नए आओ ना, ध्यान तो सुन लो, अपना ना ध्यान रखा करो इस चीज का। कोई भी तुमने घर दिया है रहने के लिए, इसलिए नहीं कहता हाँ भाई तुमको भाड़ा कर दो। अच्छा एक बेसिक सा रूल है यार, देख बहन मैंने भी हाँ को पता लगा था कि जब कभी हम किसी घर के अंदर घुसते हैं तो हमें जूते हमेशा बाहर निकालने चाहिए। हाँ जी। इंडिया में है ये, पता था? मेरे घर में था नहीं अपने घर में होता है, लेकिन हाँ। अगर कोई पहन के आ गया तो मैटर नहीं करता, हाँ, है ना? यहाँ यहाँ मैटर करता है। मतलब एक बेसिक सी चीज है, चाहे आप बिल्कुल क्लीन है, देखो बाहर कोई डर्ट नहीं है इतना ज्यादा, फिर भी क्लीन है, फिर भी बाहर निकालते हैं, हाँ जी, है ना? वजह क्या है? अब आप रियल एस्टेट में काम करते हो, इसकी वजह बताओ।
फ्लोरिंग। फ्लोरिंग, यही सच बात है भाई कि फ्लोरिंग है ना सारी वुडन की होती है, हम पोछा नहीं मार सकते इस पे, वैक्यूम करना पड़ता है। इसके अलावा रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहन, कुछ है ना सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आजकल एक बात कह रहे हैं कि आप एक काम करो कि जीटीए में यानी कि आप ब्रैम्पटन इस एरिया में मत आओ, आप गांव की तरफ मूव हो जाओ। बहन आप ऑलरेडी गांव में काम कर रहे हो, एक जो उस टाइम में आप काम करते हो अभी, तो ये पॉसिबल है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, अब आप रिसेंटली आए हो, एक स्टूडेंट हो और आपका कॉलेज ब्रैम्पटन में है और आप यहाँ से 50-60-100 किलोमीटर जाके ना आप काम कर लो, और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एक गांव के अंदर। क्या 200 बच्चे एक गांव में जाके 200 काम मिल जाएगा? नहीं। कितने में मिलेगा? लगभग 50 मैक्सिमम बताया, ये भी आपने ये सोच के बताया कि ताकि कोई डिमोरलाइज ना हो। हाँ। मेरे अकॉर्डिंग 20 को मिलेगा। हाँ, नहीं, या है ना, लगभग 20 को मिलेगा। और किस तरह से पॉसिबल है कि भाई वो यहाँ से कॉलेज छोड़ के वहां चला जाए काम करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं मैम? ये तो देखो, मैं आपको अपने 7 साल पहले का सिनेरियो बता हाँ। रही हूँ। मेरा कॉलेज जॉर्जियन बैरी में था। वहां पे एज सच उस टाइम पे, अब का मुझे नहीं पता, बट 7 साल पहले एज सच इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि मैं वहां पे जॉब भी मैनेज कर सकूं, मेरे को जॉब इजीली मिल जाए, या और मैं कॉलेज, मतलब ठीक है कॉलेज तो चलो हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे मैनेज, क्योंकि वहां पे रहना ही था। लेकिन जॉब का एज सच उस टाइम पे इतना नहीं था बैरी में। आई डोंट नो अब क्या सिचुएशन है, बट मैं 7 साल पहले की बता रही हूँ। तो मेरा मेन यही था कि यहाँ पे जहाँ पे मैं मूव हुई बाद में हम्बल कॉलेज में, कि यहाँ पे जॉब्स के भी मेरे को ऑप्शंस थोड़े मिल जाएंगे। या सो इट तो फिर आप बैरी की बजाय किसी गांव में क्यों नहीं मूव हुए, इधर ही क्यों आए सिटी की तरफ? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज है। हाल फिलहाल बहन अभी आपके पास ऑलरेडी एक रियल एस्टेट का लाइसेंस है, मतलब घर वो ही खरीदेगा जिसके पास पैसा होगा। क्या आपकी मार्केट में हाल फिलहाल रिसेशन है? बिल्कुल है ना। हाँ जी। तो फिर अगर आपकी मार्केट में रिसेशन है तो जो नॉर्मल बाहर है वो रिसेशन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। लाइक लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आएगा, रिसेशन, वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन। मतलब आपको लगता है कि आप फेस कर रहे हो ऑलरेडी रिसेशन को, है ना? कर रहे हैं। अगर इससे भी ज्यादा होगा अगर आगे, तो क्या जॉब्स बचेंगी? किसी भी गांव में लगा लेते हैं, नहीं बचेंगी, क्योंकि अभी जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हाउसिंग का ही कितना प्रॉब्लम है इशू में। सबसे राइट नाउ कनाडा में तो सबसे प्रॉब्लम हाउसिंग का है। ये तो काम है आपका। और या लाइक इतने सारे अगर बच्चे आ रहे रहेंगे कहाँ पे? ऑब्वियसली। सो इट्स लाइक दैट। ओके, इस चीज से याद आया मुझे कि अब भी किसी बच्चे को अगर मान लो चाहे कोई 12th में है और उसको ये पता है कि भाई उसको कनाडा जाना है, तो उसको ऐसे ही आ जाना चाहिए या फिर कुछ थोड़ा बहुत टाइम ऑलरेडी आपको वहां लगाना चाहिए इंडिया में कोई स्किल सीखने में? आई वोंट से कि वहां पे टाइम लगाना चाहिए स्किल सीखने में, बट प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर यू कम हियर। प्लीज डू दैट, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में बैठे हैं जो आपको कुछ भी बोलेंगे, जो आपको बोलेंगे वहां पे तो इतना इजी है, ये मिल जाएगा, आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट नो, तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सो प्लीज डू दैट। या डोंट जस्ट कम हियर विद होप लेकर मत आओ फालतू की। जब आप यहाँ पर आए थे तो भाई आपके पास कोई स्किल नहीं थी, उसके बाद आप अपनी स्किल डेवलप करी, उसके बाद अपना लाइसेंस लिया, है ना? मतलब रिया ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ बहन कि बिना स्किल डेवलप किए कि आप इस स्टेज पे पहुंच सकते हो कि आप अपना घर खरीद सकते हो कनाडा में, बिना स्किल्स के, सिर्फ एक टीम होटल्स में काम करके या फिर भाई एक बेसिक जॉब करके, लेबर जॉब करके। आई वोंट से बेसिक जॉब करके आपका पूरा होएगा यहाँ पे अब। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन कितना आ चुका है 7 सालों में? 2 सालों में मैंने फील कर लिया, आप 7 साल से हो, तो 7 साल में कितना इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी आई है, कितने % होगी आपके अकॉर्डिंग? एक्सट्रीमली, लाइक हर जगह यू विल फील इट, रेस्टोरेंट्स में, घर में, मेन हाउस। चलो सिंपल सी बात करते हैं। अच्छा, अभी जो टिम हॉर्टन की एक स्मॉल कॉफी है, स्मॉल चाय है, वो है लगभग $2 की है। जब आप आए थे तो कितने की थी वो? आई थिंक कुछ $1 कुछ की थी। $1 कुछ की थी। हाँ। अगर वही डबल हो चुकी है, हाँ वही डबल हो चुकी है। डबल हो चुकी है
तो मतलब बाकी चीजें तो ऑब्वियसली। Yeah. जब आप आए थे दूध कितने का था एक पैकेट? आई थिंक $3 का, और अभी 6 या $7 का। $7 का। अभी $7 का दूध है। हाँ। तो क्या जो सिनेरियो पहले था इनकम का, क्या सेम सिनेरियो आज भी है? अगर डाउटेबल है तो मतलब सोचना पड़ रहा है, तो भाई नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। क्योंकि अच्छा चल उसके बाद छोड़ो, अभी रिया कितनी इनकम है आपकी मंथली? एक्सपोज कर देते हैं रिया। लेट्स नॉट गो देयर। नहीं ऑब्वियसली मतलब फिर भी बेसिक सी मतलब इतनी है कि आप इजीली आप अपना काम चला सकते हो, इजीली आप भाई अच्छी लाइफ है ओवरऑल। आप ये कह सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। रिया अगर आप यही काम बहन, जैसे भी आप एक आपके पास रियल एस्टेट का लाइसेंस है, आप लाइसेंस्ड रिटेलर हो, इसके अलावा आप भाई अपनी दूसरी जॉब भी करते हो, डे केयर जॉब भी करते हो, मतलब मेडिकल फील्ड में जॉब करते हो बहन। अगर आप 7 साल पहले आते हैं और उसके बाद आप टिम होटल्स में जॉब स्टार्ट करते हैं, मैकडी में स्टार्ट करते हैं और आज तक वही करते हैं, तो क्या आप सेम पोजीशन पे होते या ऊपर होते या बहुत नीचे होते? आई वोंट से कि नीचे होती, बट सेम पोजीशन पे भी नहीं होती। मतलब ये कहना नहीं चाह रहे कि हाँ भाई नीचे ही होती, बट सेम पोजीशन पे नहीं होती, ऊपर होते? नहीं, फॉर श्योर ना, है ना, नीचे ही होते हैं अनटिल और अनलेस कि मेरे 3 सोर्स ऑफ इनकम है। अभी 3 है, ठीक है 3 है। अब ये मत बोल मुझे जलन हो रही है। मतलब अभी 3 है। 3 होने के बाद अब आपको ये कह सकते हो कि हम स्टेबल हूँ, है ना। जो स्टूडेंट है जो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकता है, वो क्या इस जो जिस स्टेबिलिटी पे आप हो, क्या वो आने वाले 7 सालों में ही पहुंचेगा या उससे पहले ही पहुंच सकता है? नहीं, मतलब it will take time. आपको भी ये लग रहा है कि आने वाले 7 सालों में भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पीआर लेने के लिए आपको क्या मजबूरियां कह रहा हूँ, क्या क्या स्ट्रगल्स देखनी पड़ी? ऑनेस्टली मेरा वर्क परमिट आया, उसके बाद मुझे ये था कि मुझे इंडिया जाना है, क्योंकि मैं 3 साल से घर पे नहीं गई थी। मतलब कंटिन्यूसली? हाँ, मैं कंटिन्यू यहीं पे थी, मैं जब से आई। तो मेरे को वर्क परमिट लेते ही 18 साल की लड़की 3 साल तक अपने घर नहीं गई, तो पेन होता था? हाँ, फील होता था? That's the thing. चलो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक और, कि भाई जैसे आपको मतलब पीआर अप्लाई करना ही था, आपको पता था कि भाई पीआर अप्लाई करना है आपको, तो फिर क्या क्या फेज आपको वो करने पड़े? खुद पीआर अप्लाई किया था या फिर मतलब किसी एजेंट का वो किया था? मैंने खुद ही किया था मेरा ईच एंड एवरीथिंग। तो बहन एक छोटी सी बात है, ये सच है या नहीं? मैंने लॉयर से सजेशन से लिए थे, है ना, आपने किया सारा सब कुछ खुद का। तो मतलब एक छोटी सी बात, ये सच है या नहीं है कि भाई पीआर के लिए आपको किसी लॉयर के पास ही जाना पड़ेगा, ये जरूरी है, या फिर आप खुद भी पढ़ के कर सकते हो? आप खुद भी कर सकते हो। तो ये सिंपल सी चीज है कि भाई आप खुद भी कर सकते हो, है ना। चलो ये बात भी ठीक है। अब भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इन कनाडा है या फिर आउट ऑफ कनाडा है या फिर कैसे है? फ्यूचर कनाडा का ही है फॉर श्योर, क्योंकि रियल एस्टेट, सो दैट्स द डील नाउ कि रियल एस्टेट करना है। सो अगले 2 साल तक इट्स गोना बी स्ट्रगल। आई एग्री। 2 साल तक तो मतलब आपको स्ट्रगल लगता है, ठीक है। ओके, एक छोटी सी बात, जो ये फेक इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए क्या सजेशन है? चूर्ण बेचना छोड़ दो। हाँ, मतलब कुछ भी मत बोलो कि मतलब लोग एक्चुअल में अगर आप लोगों को देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे, तो ट्राई टू सेल देम द ट्रूथ, आई वुड से, एंड नॉट द लाई। आपको क्या लगता है कि ये चूर्ण बेचने वाले कब तक सरवाइव कर लेंगे कनाडा में? खुद तो सरवाइव कर ही रहे हैं, लाइक यू नो गेटिंग इन्फ्लुएंस करके लोगों को। सो लेकिन और लोगों को डी इन्फ्लुएंस मत करो। बात है। इसके अलावा मैंने और कुछ कोई स्पेशल चीज हो कोई बताना चाहते हो? अच्छा खाने पीने का, अच्छा देखो एक बात कहते हैं कि भाई कनाडा में जाओगे तो आपको नॉन वेज के बिना कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। सच बात है झूठ बात है? अरे बिल्कुल झूठ है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। देयर आर सो मेनी वेजिटेरियन ऑप्शंस। मतलब भैया आप प्योर वेज हो, हाँ ठीक है, प्योर वेज हो, उसके बाद भी आपने 7 साल सर्वाइव किया है, हेल्थ में भी ठीक है,
देखो भाई हमारी बाण हम तो मोटी कमाएंगे, सीधी सी बात है, हम तो मोटी कमाएंगे। नहीं मानते ठीक है पूरा। ना, हाँ नहीं ठीक भी है, मानना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज और याद आई बहन, आजकल बच्चे है ना एक बात कहते हैं कि भाई जो कनाडा जाता है ना वो बड़ी जल्दी ड्रग्स में घुस जाता है, हम्म। सच में घुस जाता है या फिर वो उनकी खुद की चॉइस होती है? फॉर श्योर आप इन्फ्लुएंस होते हो। हम्म, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने यंग आ रहे हो। समटाइम्स ना आप जब आप बहुत, भी यंग आए थे हाँ, तो आपको तो पता फिर नहीं क्यों आप नहीं पीते बीड़ी गांजा सारी चीजें बट क्यों नहीं? स्टिल कई बार समटाइम्स यू डोंट नो, आपको सही गलत का पता पता नहीं नहीं होता। होता। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस फ्रेंड सर्कल में घुस जाते हो। टच वर्ड, माई फ्रेंड सर्कल फ्रॉम द स्टार्ट इज ऑलवेज बिन लाइक द गुड वन। एक बात बताओ कि फ्रेंड सर्कल की आप कह रहे हो कि आपका मन करता है कि मैं भी ट्राई करूं, तो क्या आपको वैसा फ्रेंड सर्कल नहीं मिलता? मिल जाता है, तो बहुत मतलब इजीली मिल ओवरऑल जाता है। जो ये एक मिथ बना रखी है कि कनाडा में जाओगे तो आप ड्रग्स में जाओगे जाओगे, वो सच है झूठ है? बिल्कुल झूठ है। आई थिंक ये आपकी खुद की खुद चॉइस की होती चॉइस है। आप, आपको पता होता है कि आपको लाइंस कहाँ क्रिएट करनी है। है, एग्री। तो भाई ये थी कुछ एक कन्वर्सेशन। भाई आप रियात है इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कराया नहीं कराया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर उसको, अच्छी अच्छी जो लिस्टिंग है वो करती रहे रिया। आपका हैंडल क्या है, हैंडल बता दो एक बार रिया। रिया दलाल 68। रिया दलाल 68 में कैप्शन में नीचे डाल दूंगा भाई, फॉलो जरूर कर लियो। मैंने भी रहता मना तो फॉलो करोगे ना, रिया ने जरूर कर लोगे। तो यही था भाई आज के लिए। रिया थैंक यू बहन, बहुत बहुत किसी की हेल्प हो जाएगी शायद। फिर भी किसी ने कोई क्वेश्चन हो तो आप रिया तो मैसेज कर लियो, इसे दूर करो मेरा मैंने रिप्लाई नहीं करा कि मेरा पार्ट है ना तेरा काटो भी का। तो थैंक यू रिया, थैंक यू बहन, और मिलते हैं भाई आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और के साथ। धन्यवाद।